अच्छा, जो आपको दी गई है वही सबसे शक्तिशाली मंत्र। एक भर्तृहरि की एक शतक है, सुभाषित है, संस्कृत में कहते, वो कहते अमंत्रो अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधि अयोग्य पुरुषो नास्ति संयोजक तत्र दुर्लभः। इसका मतलब यही है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, हर अक्षर मंत्र है। आ से क्षा तक हमारे जो भी अक्षर है सभी मंत्र है। ऐसा ही कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो औषधि नहीं है। किसी भी पेड़ की कोई भी पत्ता हो, उसकी जड़ हो, उस सब में औषधि है। ऐसे ही हर पुरुष में, हर व्यक्ति में, पुरुष माने यहाँ स्त्री भी, हर व्यक्ति में योग्यता है, सब में योग्यता है, मगर संयोजक तत्र दुर्लभः। ये सब को संयोजन करने वाला बड़े मुश्किल से मिलते। कौन सी जड़ी बूटी किसके लिए उपयोग करना, ये जानने वाला बहुत विरले होते। ऐसा नहीं कि जड़ी बूटी में औषधि नहीं है, उसमें औषधि का गुण है, पर कौन सा कब किसको देना है ये विरले जानते हैं। ऐसा ही हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यता है, कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ कुशलताएं हैं, और उसमें उनसे क्या काम लेना, कैसे उसको संयोजन करना, ये सबको नहीं आता। एक अच्छा सा कपड़ा सिलाने वाले को बोल दे कि तुम रसोईया का काम करो, और अच्छा खाना बनाने वालों को बोलो कि तुम गाड़ी चलाओ, तो उनकी एक्सपर्टीज जो है, उनकी विशेषता जिसमें है उसमें उनको लगाना चाहिए। ऐसे संयोजक की कमी है। ऐसा ही मंत्रों में भी कुछ मंत्र है जो उग्र मंत्र है, कुछ मंत्र है जो सौम्य मंत्र है। हाँ, मगर हर अक्षर में आ से क्षा तक हर अक्षर मंत्र है। और मंत्र कैसे बनता है? अक्षर जिन्होंने साधना करी वो दे तो वो मंत्र बनता है। इसलिए जब इनिशिएशन लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा, तब जो आपको मिला है वही सबसे पावरफुल मंत्र, ये समझ, ठीक है। वैसा देखा जाए तो ओम और ओम नमः शिवाय, वो तो मैं यही मंत्र बोलता, सबको बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो नारायण बोलो। ये दो पंचाक्षरी और अष्टाक्षरी, एक्चुअली षडाक्षरी बोलते हैं। ओम को भी, ओम को षडाक्षरी 6 हो जाता है, फिर 8 होता है ओम नमो नारायण, ये सब है। फिर गायत्री मंत्र, इस तरह से। हाँ, मंत्र तो है सब, मगर संयोजक करने वाले दुर्लभ है। हाँ गुरुदेव, शिवरात्रि की रात को जागरण करने का क्या महत्व है? जागरण से तुम्हें ये समझ में आएगा, तुम नींद पर भी विजय पा सकते हो। साल भर सो ही जाते हो भाई, एक दिन ऐसा करके देखो तो जाग के देखो। मगर आजकल ये नहीं बोल सकता हूँ मैं, ये पुराने ज़माने की बात थी। मगर आज क्या है, नींद आना बड़ा मुश्किल हो गया लोग। आज तो बिल्कुल समस्या उल्टा हो गया। रोज रोज शिवरात्रि हो रही है लोगों को, और चिंता सिर पे चढ़ जाती है तो रोज ही जागरण हो जाता है। या कोई इंटरनेट में या कोई उसमें कोई सीरियल या मूवी में लग जाते हैं तो बस किसी भी दिन शिवरात्रि हो सकता है, जागरण करते रहते। वो उन जमानों में लोगों ने कहा तुम्हें अपने जैसे जागृत अवस्था पर तुम्हारा एक स्वामित्व है,
ऐसे नींद पर भी और स्वप्न पर भी स्वामित्व हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मास शिवरात्रि, हर महीने में एक शिवरात्रि होती थी। और हर महीने शिवरात्रि ना करो, 12 दिन साल में, कि एक दिन करके देखो, एक दिन करो, ये करते। आज भी जगराता उत्तर भारत में सब जगह जगराता होती, इधर भी होता है, दक्षिण में भी होते। शनिवार को कई लोग जागरण करते हैं। मानी वो अंदर की जागृति है। हमने उसको ये कहा कि ऐसा ले लिया कि सोना नहीं है, जगे रहना, ये समझ गए। नहीं, शिव तत्व के साथ जहां मुलाकात हुई, अंदर से तुम जाग उठे, तुम्हारी चेतना जाग उठती है, यही जागरण है। शिव के संपर्क में आते ही एक चेतना खिल उठता है, जाग जाता है। सोई हुई खोई हुई चेतना फिर से जाग जाता है। प्रकाशमय चेतना प्रकट होने लगती है, तो उसी को जागरण बोला गया। इसलिए मैं तो ये नहीं कहूँगा तुम जागे रहो शिवरात्रि में। शिवरात्रि में जागते तो फिर दिन में सो जाते बाद में। वैसे ये था कि पुराने जमाने में कि बिल्कुल जगे रहना शिवरात्रि में, और दूसरे दिन रात तक नहीं सोते थे, दिन में सो जाना नहीं। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है, हमारा शरीर इतना कमजोर है, तो रात को जगे रहे तो दिन में आप सो जाते हो। ये नहीं करते थे। और उन दिनों में और कोई काम नहीं था, और कहीं जाना नहीं था, आना नहीं था, खेतों में सब होता था, तो लोग जगे रहते थे। दिन में भी जगे रहो, रात को जगे रहे ना। अब फसल भी कट गई होती है, अभी बोना भी नहीं था, बारिश आना है अब आगे, तो कुछ काम नहीं होते। तो इसीलिए वैसे महाशिवरात्रि के समय पर न कटाई है ना कुछ है। अभी तो बारिश के लिए इंतजार में बैठे हैं सब किसान। अगले बारिश होती है चैत्र के बाद वैशाख, फिर बीज बोते हैं, फिर चल के वो बड़ा होने लगता सब। तो इस तरह से पद्धतियां भी प्रकृति के अनुगुण, पद्धतियां भी प्रकृति के अनुसार ही बन करते रहे अपने यहाँ। अब मार्गशीर मास में दिसंबर में तमिलनाडु में सुबह सुबह 4 बजे उठ के सब लोग मंदिर जाते। 8 बजे तक 7 बजे तक मंदिर बंद ही हो जाता है। सुबह पूजा वूजा कर लेते, सुबह फिर गरम गरम खिचड़ी सुबह सुबह सबको देते। आज भी चलता है, सुबह सुबह गरम गरम, सुबह उठ के ठंड में नगर संकीर्तन किया, कीर्तन करके फिर खिचड़ी खा के फिर आगे बढ़ गए। तो ये, मगर वही चीज़ हम कहें कि ऋषिकेश में, इलाहाबाद में, दिल्ली में करें, न असंभव है। कि इतना ठंड है, क्या वहाँ मुंह खोलने में दिक्कत होती है, वहाँ कीर्तन क्या करो। तो उतनी ठंड में तो नहीं होता, वहाँ ये पद्धति नहीं है सुबह सुबह ठंडे पानी में नहा के नगर कीर्तन करने का पद्धति वहाँ नहीं है। हाँ, कुछ लोग तपस्या के रूप में माघ मेला करते ही तो हैं। इलाहाबाद में सुबह सुबह नहाते हैं, कुंभ में कुंभ की स्नान भी सुबह सुबह होता है, वो अलग बात है। तो ये समय के अनुगुण हमें अपना ये सब आचरण चलता है। मगर ये है मुख्य बात है, बहुत ज़्यादा तन को कष्ट नहीं देना चाहिए। यहाँ एक संत आए थे,
वो बोले 1 साल से खाना नहीं खाए, नर्मदा जी के लिए वो कुछ कर रहे हैं, नर्मदा बचाओ इस आंदोलन। मैंने कहा महाराज जी आप कुछ खाना तो खाइए, कम उम्र है क्यों, क्या 35 साल हो गए, 40 साल होगा, चल नहीं पाते, कोई सहारा लेके चलना पड़ता, इतना कमजोर पड़ गया, इतना शरीर को क्यों कष्ट देना है, इस शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, सुई लगा लेना, वो त्रिशूल लगा लेना ना, ये सब करना देखा ना आप लोगों ने, त्रिशूल लगा के जीभ पे कांटों से वो करके अपने शरीर को एक टांग पे खड़े होना, ये सब जो है ना तामसी प्रवृत्ति। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्षयंतम शरीरस्थम, मुझको, मैं शरीर में मैं हूं, मुझे ये तामसी तपस्या कहती, तामसी तपस्या है, मुझे पीड़ा दे रहे हैं, आत्मा को पीड़ा दे रहे हैं, ये बोल रहे। हाँ, तो ऐसी तामसिक तपस्या नहीं करनी चाहिए। तपस्या आवश्यक है। तपस्या माने क्या, हाँ हमको पसंद भी नहीं है मगर हमारे लिए अच्छा है ये जानते हैं, वो करना जरूरी है, वो तपस्या है। मगर शरीर को सताकर हिंसा देकर जो करते हैं वो तपस्या नहीं कहा जाता। मगर इस बात को आलसी लोग अपने फायदा के लिए नहीं यूज करना चाहिए, ये नहीं कर, आलसीपन नहीं पड़ना चाहिए, ये ना कह दें जैसे गुरुजी ने बोला शरीर को नहीं तब सताना चाहिए, अब तो मन कर रहा है भाई आज तो लेटे रहने का, चलो देखेंगे, ये तो बेईमानी होगी, आलस्यपन नहीं, मगर शरीर को अधिक कष्ट भी नहीं देना चाहिए। गुरुदेव अपनी पत्नी को तामसिक धृति से कैसे छुटकारा दिलवाएं? भाई सत्व रज तमस तीनों के साथ ही चलता है प्रकृति। जीवन में कोई एक गुण ना हो तो चलेगा नहीं गाड़ी, दुनिया नहीं चलेगी। इसलिए प्रकृति में उनमें सारा तमगुण उनके पास है तो तुम सारा सत्वगुण में बने रहो। तो अपोजिट वैल्यूज है कॉम्प्लीमेंट्री, उनको बदलने की चेष्टा ना करो, फिर तुम रजस में आ जाओगे। रज और तमोगुण की जो मेल जो है फिर संघर्ष पैदा करेगा उधर, तो तुम सात्विक बने रहो, ठीक है ना। और धीरे धीरे दोनों थोड़ा बहुत रजस, दोनों में थोड़ा थोड़ा रजस आ जाए वो ठीक है, बना रहेगा बैलेंस। गुरुदेव भय और इंट्यूशन प्रज्ञा के अंतर को कैसे पहचाने? दोनों विचार सत्य ही प्रतीत होते हैं। भय और इंट्यूशन प्रज्ञा नहीं, भय तो भावनात्मक है, इंट्यूशन जो है वो सजगता में आती है। अब बात ये है हमारे भीतर की जो भावनाओं को हम एक कैटेगरी में कभी डाल ही नहीं सकते क्योंकि इतना मिक्स्ड होते हैं, वो जंगल है वो एक गाना है ना, जटिल कुटिल बहुभाव विपिन संचारे, इसलिए गुरु तत्व को ये कहते हैं अंतरतमनी गुरुवे आत्मतमो हरि, जटिल कुटिल बहुभाव विपिन संचारी, जटिल कुटिल बहुभाव विपिन संचारी अंतरतम। हमारे भीतर इतने भाव है
तरह तरह के जटिल और कुटिल भाव है, इनके बीच में गुरुजी आप, गुरुदेव आप चल रहे हो, ये बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रचाया था क्या? कुवेम्पु, कुवेम्पु, कुवेम्पु। या एक कन्नड़, थोड़ा सा कन्नड़ भी है करें। यहाँ एक महाकवि हुए कुवेम्पु, उन्होंने रचाया ये। बहुत बहुत अर्थगर्भित है ये। 4 लाइन है, 5 लाइन है। अपने यहाँ मोहना जी गाती भी थी इसको। हाँ, तो तुम जो है ना आगे निकलते जाओ बैठ के, ये कौन सा भाव है, ये भाई है, ये है, वो है, सब विश्लेषण करना ही नहीं चाहिए भावों को, आगे बढ़ते रहना चाहिए। Gurudev, you recently visited the Statue of Equality in Hyderabad to commemorate the 11th century social reformer and saint Ramanujacharya ji. How important is it to bring historical figures to the forefront through such monuments? Whether it is monument or not, historical figures always have a philosophy to present to the world, to reform the world. And they are all inspirational. So one can be inspired by all these stories. Yeah, that is necessary. To be inspired by various philosophies, various life incidences. 3,000 years back, Swami Ramanujacharya, Acharya Ramanujane, so Bhagwan Ramanujacharya opened the doors of temples to Dalits. And he did not accept Dalits. He said everybody is same. One human family. What we are saying today, same thing he said. 1,000 years before that, Adi Shankara has said that. So time and again these sort of reforms must happen. So if people think for thousands of years there has been no reform, they are wrong. Our country and the dharma here has always undergone reforms. Gurudev, can you share the story of how you chose the swans and the sun as our beautiful Art of Living logo? Well, then you will ask me what it represents, what it is, and I leave that for you to guess. You can guess whatever you want. A logo or symbol is more universal. Instead of limiting it to some specific ideals or philosophy, I would leave it to you to guess and form your own idea. Okay?